हरित धरा के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये केमिकल है, दवाई है, ये समझ लो आप, मेडिसन है एक, जो पशुओं के लिए बनाई गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसने डेवलप किया है इसको। ये है एंटी मेथेजोनिक फीड सप्लीमेंट। कहने का मतलब ये है, एंटी मेथेजोनिक का मतलब है जो बॉडी है कैटल की, पशु हैं जो भैंस गाय कोई भी है, बैल भैंसा, वो क्या है उनकी बॉडी मीथेन प्रोड्यूस करती है, मीथेन। जैसे आपने देखा होगा कि भैंस जो है खाना खाने के बाद अपना जो चारा खाती है उसके बाद बैठ जाती है, उसके बाद मुंह चलाती रहती है, तो उसके मुंह से क्या है मीथेन गैस निकलती रहती है, CH4, क्योंकि उस टाइम पे वो अपना खाना है जो खाया है उसने वो डाइजेस्ट करती रहती है, पचाती रहती है, तो उस टाइम पे मीथेन निकलती है। तो ये मीथेन का प्रोडक्शन कम किया जाए इसलिए कि ये सप्लीमेंट बनाया है कि पशुओं को क्या है हरित धारा दिया जाए जिसकी वजह से मीथेन का प्रोडक्शन कम हो। तो इसके सिग्निफिकेंस यही है कि जैसे ये हरित धारा नाम का सप्लीमेंट दवाई वगैरह दी जाएगी पशुओं को, ये मीथेन इमिशन कट डाउन कर देगा, कम कर देगा। 17 to 20% तक मीथेन इमिशन जो होता है निकलता है वो कम हो जाएगा। और एक फ़ायदा और होगा, इनसे मिल्क प्रोडक्शन जो होगा वो हायर हो जाएगा। जो भी पशु हैं भैंस वगैरह गाय वगैरह दूध देती हैं, उनका जो दूध का प्रोडक्शन है, दूध जितना देती हैं, मान लो 10 लीटर देती हैं एक दिन में, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, 12 लीटर देंगी, 13 लीटर देंगी, तो ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हरित धरा क्या है, हरित धरा को कैसे बनाया जाता है? हरित धरा एक दवाई हो गई। ये कैसे बनाया जाता है? टेनिन रिच प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज से। देखो टेनिन क्या होता है, टेनिन होता है जैसे ये पेड़ है, पेड़ की ये छाल होती है ऊपर स्किन, इसको निकाल लिया जाता है। एक तो ये निकालते हैं जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं ना, ट्रॉपिकल प्लांट कौन से, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसके 23.5 डिग्री दोनों साइड, 23.5 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में, ये वाला रीजन है ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, यहाँ से ये इनमें होता है टेनिन होता है, छाल होती है, बिटर और एस्टिंजेंट एक केमिकल होता है। इनको निकाल के इन तीनों को मिला के ये हरित धरा बनाया गया है। ये किस लिए जाना जाता है? जो बॉडी पार्ट है कैटल का उसमें र्यूमन होता है, ये उसके स्टोमक का पार्ट है, पेट का पार्ट है र्यूमन, वो उसका र्यूमन है जो प्रोटोजोआ प्रोड्यूस करता है, तो इस प्रोटोजोआ को हटा देता है जो कि ये प्रोड्यूस करता है मीथेन। ये आप देख सकते हो, ये है गाय, ये इसका पेट है, इसके पेट का पार्ट है ये र्यूमन। तो र्यूमन क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटोजोआ। तो जब ये हरित धारा दिया जाएगा तो प्रोटोजोआ क्या है, इसको सप्रेस कर देगा ये हरित धारा, और ये र्यूमन में प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से मीथेन प्रोड्यूस होती है, तो मीथेन नहीं होगी। अब इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे, और एक तो ये होगा जो प्रोटोजोआ के माइक्रोब हैं, माइक्रोब का मतलब ये छोटे छोटे कीटाणु वगैरह होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, ये इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी र्यूमन में, इसके पेट पे। और इसकी वजह से क्या है, ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है और ये आर्किया प्रोड्यूस करते हैं, आर्किया के लिए अवेलेबल होते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन वगैरह। आर्किया होता है सिमिलर बैक्टीरिया की तरह, जैसे बैक्टीरिया होता है ना, ऐसी आर्किया, बैक्टीरिया को ही बोल लो आप, आर्किया ऐसा ही होता है, आर्किया आर्किया बैक्टीरिया की तरह। इसकी वजह से क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा जिसकी वजह से मीथेन बनती है। क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है और इधर CO2 का प्रोडक्शन हो जाता है, तो ये दोनों मिला के क्या होता है, ये H हाइड्रोजन C से जाके मिल जाता है और CH4 बना लेता है, ये मीथेन बन जाती है, उसके फिर निकलती है जब वो डाइजेस्ट करती रहती है उसके मुंह से, जो भैंस वगैरह होते हैं, पशु होते हैं। जब भी फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन आफ्टर यूजिंग दिस सप्लीमेंट, जब भी इस सप्लीमेंट को हरित धरा को दिया जाएगा किसी भी पशु को, तो उसके पेट में जाके फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। इसकी वजह से क्या है, प्रोपियोनिक एसिड क्रिएट होगा, उसके प्रोड्यूस होगा उसके पेट में। ये प्रोपियोनिक एसिड जब होगा तो उसे एनर्जी मिलेगी लैक्टोज को, और लैक्टोज क्या काम करता है, मिल्क प्रोडक्शन के काम करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो उसकी बॉडी का जो वेट है वो भी गेन होगा, मतलब उसका बॉडी वेट बढ़ जाएगा और मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकेगा, एक ये प्रोसेस होगा, ये फ़ायदा होगा। और मीथेन का प्रोडक्शन तो हमने देख लिया, ये रिड्यूस होगा, मीथेन का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा कैसे, ऑन 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 एन एवरेज क्या होगा, जो लैक्टेटिंग काउ हैं, लैक्टेटिंग का मतलब है दूध देने वाले पशु हैं, जो काउ है, बफेलो है, इंडिया में लगभग वो 200 लीटर्स पर डे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, 200 लीटर पर डे। और इनमें से जो यंग ग्रोइंग हीफर्स होते हैं, हीफर्स बोलते हैं जो गाय के बच्चे होते हैं, बछिया वगैरह, बछिया बोलते हैं हिंदी में, और गाय के जो बच्चे होते हैं काऊ के, उनको बोलते हैं हीफर्स। तो ये 85 से लेकर 95 लीटर तक पर डे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। और जो एडल्ट शिप होती हैं, जो बड़ी भेड़ होती हैं, भेड़, वो 20 to 25 लीटर तक प्रोड्यूस करती हैं मीथेन। तो ये जो मीथेन का प्रोडक्शन है ये 1/5 तक डिक्रीज हो जाएगा, जितना अब होता है 1/5 तक इनकी क्या है, 1/5 तक डिक्रीज हो जाएगा मीथेन प्रोडक्शन। तो ये मीथेन प्रोड्यूस कैसे होता है हमने ऊपर देखा, उसी का प्रोसेस ये दिखाया गया है। जो रूमन होता है, रूमन ये पेट का पार्ट होता है, यहाँ पे एनिमल के यहाँ पे ये मीथेन प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है, ये देखो स्टोमक का
फोर स्टोमक का पार्ट है, फर्स्ट ऑफ फोर स्टोमक का पार्ट है ह्यूमन। ये कैटल क्या है, जैसे प्लांट मटेरियल वगैरह, सेलुलोज, फाइबर, स्टार्च, शुगर वगैरह ये खाते हैं, यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है और ये यहाँ पे जाके ब्रोक डाउन हो जाता है इसके खाने का ह्यूमन में जाके। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जो है बेनिफिशियल होते हैं, इनको खाने को तोड़ते हैं और फिर आगे डाइजेशन के लिए भेजते हैं। तो यहाँ से क्या है, यहीं से फिर जैसे ही एक ब्रोक डाउन होता है मीथेन भी प्रोड्यूस हो जाता है, मीथेन भी प्रोड्यूस हो जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है वो CO2 और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होगा, टूटेगा, प्रोसेस होगा, तो CO2 प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन, और ये CO2 से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और CH ये मिलके ये बना लेते हैं क्या, मीथेन बना लेते हैं, ये प्रोड्यूस कर देते हैं। ये जो एक माइक्रोब होता है, माइक्रोब आर्की या बैक्टीरिया बोल लो आप, ये होता है प्रेजेंट होता है ह्यूमन में और ये प्रोड्यूस करता है फिर मीथेन, इस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो अब इसके कंसर्न क्या है, वाई डू वी नीड टू लिमिट मीथेन इमिशन फ्रॉम कैटल, मतलब कहने का मतलब ये है हम मीथेन को क्यों रोकना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि इमिशन कम हो। आप सबको पता है CH4 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग फैलाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होना ही ग्लोबल वार्मिंग है। जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं ये गैस। तो मीथेन भी एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस है। और जितना CO2 गैस मीथेन, ये मतलब जितना CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए जितना पोटेंशियल है उससे 25 टाइम्स ज़्यादा पोटेंशियल मीथेन का है। मतलब 25 गुना ज़्यादा CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ये ग्लोबल वार्मिंग फैलाती है, 25 गुना ज़्यादा, और 100 ईयर से ज़्यादा ये प्रेजेंट रहती है मीथेन, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। और हमारे देश में जो लाइफ स्टॉक है, मतलब एनिमल्स वगैरह हैं, उनकी सेंसस हुई थी और इसमें देखा गया कैटल की पॉपुलेशन है जो 193.46 मिलियन है लगभग, जिसमें से 109.85 मिलियन बफेलो हैं, भैंस, और जिनमें से बकरियां हैं 148 मिलियन और 74 मिलियन के लगभग सिप हैं, भेड़। इनमें से जो बेल्चिंग कैटल हैं, बेल्चिंग कैटल का मतलब है दूध देने वाले पशु, और जो बफेलो हैं, सिप, गोट्स हैं, इनमें से लगभग 9 मिलियन हैं, जो 9 मिलियन टन से लेकर 14 मिलियन टन तक मीथेन एनुअली प्रोड्यूस करते हैं, जो बेल्चिंग है, मतलब दूध देने वाले पशु हैं जो। और ये लगभग क्या करते हैं, ग्लोबली टोटल अगर लगाया जाए तो 19 मिलियन टन से ज़्यादा लाइफ स्टॉक से मीथेन जनरेट होती है, जो दूध देने वाले पशु होते हैं। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू होता है, जो इनको खाते हैं, पशु वगैरह खाते हैं, एग्रीकल्चर रेजिड्यू का मतलब है कि खेती की, जैसे गेहूं उगाया, गेहूं इससे अलग कर लिया वीट, बाद में चारा बचा, फॉडर, तो यही हो गया रेजिड्यू, अवशेष। तो इनको जो खाते हैं, वीट का, पैडी का, स्टो का हो गया, या मेज का, मक्के का हो गया, सोरगम का हो गया, बाजरा क्या हो गया, तो ये बचते हैं, इन्हें खाते हैं। इनसे क्या होता है, 50 से 100% ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होता है इन कैटल, जो ये खाते हैं इन कैटल से होता है मीथेन प्रोड्यूस। तो यही इसका नुकसान है, यही फ़ायदे हैं, यही था इस लेक्चर में।